जी हाँ दोस्तों, कैसे हो आप सब? भाई आपके बच्चों की और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलवा सके। तो आप सबको पता है कि बहुत सारी आप लोगों की अपडेट वगैरह मैं देती रहती हूँ और इन्हीं में से बहुत सारी आपकी वैकेंसियाँ भी मैं बताती रहती हूँ, जो कि आउटसोर्सिंग चाहे वो सरकारी हो, किसी भी सेक्टर की भी हो, आप लोगों को बताती रहती। लेकिन बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के इस बार ये आ रहे हैं कि दीदी एयरपोर्ट की जॉब आती है कि प्लीज़ इस पर भी एक दो वीडियो बनाइएगा। तो मैं आज आप लोगों के लिए, मतलब क्या है कि गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, दोनों के कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों नहीं इस पर पहले मैं इसकी जानकारी लूँ। एक ऑफिशियली आप लोगों को मैं डेटा जो देती हूँ, तो मुझे पता है कि इधर उधर की वेबसाइटें चलती रहती है, तो मुझे डर लगता है कि भाई कोई भी चीज़ें आप लोगों को इतने भरोसे से आप लोग मेरे चैनल पे जुड़े हो, अगर मैं कोई भी गलती से भी अपडेट आप लोगों की दूंगी, अगर वो गलत साबित हुई तो मुझे डर लगता है। तो इसलिए मैंने पहले उसके बारे में सही से निरीक्षण लिया और उसके बारे में पहले सर्वे करने के बाद मुझे पता चला कि आप लोगों की एक वैकेंसी चल रही है। अगर उस पर फॉर्म अप्लाई करना चाहोगे, एयरपोर्ट की ही है और आप लोगों को ग्राउंड स्टाफ की जॉब रहने वाली है। आप चाहे फ्रेशर हो चाहे आप लोग एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट्स हो, दोनों के लिए यहाँ पर बेस्ट मौका है। आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मैंने सारा प्रोसेस इसमें बता के जाऊँगी, क्वालिफिकेशन, आपकी एज, आपकी सैलरी और आप लोगों के पास मतलब क्या फ्रेशर हो तो कैसे क्या इसका प्रोसेस रहेगा, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो बिना टाइम वेस्ट वीडियो करते हुए आते हैं मेन पॉइंट्स पर। बात करते हैं आप लोगों के कि मतलब क्या होता है कि ये जो एयरपोर्ट की जॉब होती है ऑल इंडिया होती है। ठीक है, ऑल इंडिया होती है, कोई भी स्टेट इसमें सेलेक्ट हो जाता है। यानी ज़रूरी नहीं होता है कि इसमें सभी स्टेट इसमें शामिल हो। ठीक है, क्योंकि वैकेंसियाँ आती तो रहती है इस पर, लेकिन सभी स्टेट का इसमें नेम नहीं दिया जाता है। कुछ ही सेलेक्टेड स्टेट होते हैं आप लोगों के उत्तर प्रदेश के अंदर, सॉरी मतलब क्या है इंडिया के अंदर, जो कि इसमें सेलेक्ट करके ये लोग क्या होते हैं वहाँ पर मेंशन करते हैं कि भाई इस एयरपोर्ट की जॉब निकली है। जैसे लखनऊ एयरपोर्ट हो गया, अपना दिल्ली भी हो गया, बहुत सारे आपके एयरपोर्ट्स यहाँ पर क्या होते हैं सेलेक्ट करने के बाद ये वैकेंसी को निकालते हैं। तो ऐसे आप लोगों की यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं, बहुत सारे आपके स्टेट यहाँ पर दिए गए हैं आप लोगों के लिए। इस पर क्या है कि अगर आप कमेंट्स पर आएगा, कोई भी कमेंट्स करेगा कि दीदी इस पर लाइव वीडियो लेके आइए, तो मैं लाइव भी वीडियो लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। और इसमें क्या कह रहा है कि आज मतलब क्या लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है सही से, और तो धुंधला सा दिख रहा होगा। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पर मतलब क्या है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लाइट इधर नहीं आ रही है तो थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। और आज वहाँ पर वीडियो नहीं बन पा रहा है मेरा। तो मैं आपको बता दूं कि एयरपोर्ट में जो जॉब निकली है काफ़ी अच्छे पदों पर भी निकली हुई है। इसमें आप लोगों का क्या है कि इसकी एज आप लोगों के पास होना चाहिए, अगर फ्रेशर हो और आप लोग इसका फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं ग्राउंड स्टाफ में एयरपोर्ट जॉब करना चाहते हो, तो इसके लिए आपकी एज 18 से लेकर 27 वर्ष होना चाहिए। इसमें कोई भी छूट नहीं है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, कोई भी SC ST OBC जनरल EWS कोई भी कैटेगरी हो, आप इसके लिए 18 से 27 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों के पास सैलरी है, जैसे आप फ्रेशर हो, आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस कहीं का भी नहीं है, आप इसमें क्या है फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो और सेलेक्ट होना चाहते हो, तो आप लोगों के पास यहाँ पर केवल आपकी सैलरी 18 से लेकर 25,000 ही स्टार्टिंग रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी अपनी सैलरी होगी। अब बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि क्या इसमें एग्ज़ाम होता भी है कि नहीं होता है। तो आप लोगों का इसमें एग्ज़ाम होगा, लेकिन बहुत ईजी होगा, कोई भी इसको फाइट कर जाएगा। कैसे होगा? तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो दिया जा रहा है, मैंने इसके बारे में जो देखा है तो वो भी आप लोगों को बता रही हूँ कि इसमें आप लोगों को इसमें 14 क्वेश्चन इन्होंने बोला है कि भाई 14 क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पर आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे मैथ एंड रीजनिंग के, और उसके बाद आपका GK GS शामिल होगा, जो कि 4 नंबर क्या ही ये रखते हैं। तो उसमें सिलेबस भी मतलब क्या टॉपिक भी दिए जा रहे हैं कि भाई किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। वो बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, कोई भी ले लेगा, मतलब क्या कोई भी पढ़ लेगा। अभी तक आप कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे होगे तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ऑलरेडी आप लोग वहाँ पर पढ़ चुके होंगे, तो इसमें आप कर जाओगे। नॉर्मल क्वेश्चन दे रखे हैं, आप लोग ये सोच रहे हो कि इतना ईजी तरीके से क्यों आप बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने उसको सब कुछ रीड करके ही आपको मैं बता रही हूँ, तभी मैं आपको ऐसे बोल रही हूँ। इसके बाद आप लोगों को मैं बता दूँ कि इसमें इंग्लिश और ऐसे भी रखा गया है, यानी इंग्लिश भी होगी और ऐसे भी होगा। अब आप लोगों को दिक्कत आएगी भाई ऐसे वगैरह, तो मैंने बहुत पहले निबंध वगैरह पढ़े थे, 12th तक मैंने निबंध अच्छे से रेडी मतलब क्या है तैयार करिए हैं। अब मैं तो भूल गया हूँ, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आपके घर बैठे ही आपका एग्ज़ाम होगा। यानी आप जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना अपने घर पे, वैसे आप लोगों को यहाँ पर एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन सभी सब्जेक्ट का नहीं, केवल 2 ही सब्जेक्ट का वो आप लोगों के होंगे, इसमें इंग्लिश और ऐसे का। ऐसे वगैरह है जो आपको लिखने को मौका मिलेगा, वहाँ पर लिखने के लिए जैसे आता है, तो वो आप लोग यहाँ पर घर बैठ के अपने मोबाइल से उसको रीड मतलब क्या है लिखोगे। ठीक है, और इंग्लिश वगैरह जो बोलना है, तो इंग्लिश के लिए वहाँ पर चीज़ें आएंगी और उसको इंग्लिश से आपको बोलना होगा।
इसमें 2-4 ऐसे करके लाइनें देंगे आपको बोलने के लिए, भाई आप लोग क्या है इंग्लिश थोड़ी बहुत आपको आती है कि नहीं आती, इसलिए लोग क्या है पढ़ने के लिए वहाँ पर आपको मतलब कई चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, तो ये सारा आप लोगों का मैंने एग्ज़ाम का बता दिया। इसमें एग्ज़ाम भी होगा, आपको डायरेक्ट इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद बात करती हूँ आप लोगों के पास सैलरी की, तो सैलरी मैंने बता दी है। इसमें कस्टमर सर्विस की भी पोस्ट शामिल है, यानी कस्टमर सर्विस की भी यहाँ पर पोस्ट मैंने देखी है। तो आप लोग अगर कस्टमर सर्विस में अप्लाई करना चाहोगे तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद इसमें आता है कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे। तो देखिए इसमें डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के जो लग रहे हैं, तो इसमें आपका रिज्यूम ज़रूर लगता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपकी जैसे रोजगार मेले होते हैं, कोई भी इंडिया के अंदर आए या राज्य के अंदर आए, आप लोगों का जैसे अपना पर्सनल यूपी के लिए आई, तो उसमें भी आपका रिज्यूम लगेगा। अगर केंद्र सरकार ने अपनी सभी राज्यों को मिलाकर उसने क्या है कि कोई रोजगार मेले शुरू करे हैं या रोजगार मेले लगा रहा है, तो उसमें भी लगाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है कि रिज्यूम जरूर लगता है। अब रिज्यूम कौन सी चीज़ें है भाई, रिज्यूम के बारे में भी आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए 20 रुपये का आप किसी भी कैफे से रिज्यूम बनवा सकते हो। उसके में आपकी अपनी क्वालिफिकेशन फिल होती है, आप लोग ने हाई स्कूल कब किया, इंटर कब किया, ग्रेजुएशन कब किया, जो भी जितना आपने करा है, आप अगर वो कैफ़े वाले भाई से बताओगे तो आपसे रिज्यूम के लिए डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। उसके बाद आपको वहाँ पर ईयर्स भी फिल होंगे, आपका परसेंटेज क्या रहा है, मतलब क्या है आपकी क्वालिफिकेशन के आधार पर उसमें परसेंटेज भी फिल होगा कि भाई ग्रेजुएशन में आपका कितना परसेंट रहा है, कितने मार्क्स आए, किस साल आपने इसको कंप्लीट किया, 12th किस साल कंप्लीट किया, 10th कब का किस साल कंप्लीट किया, ये सारी चीज़ें वहाँ पर रिज्यूम में फिलिंग की जाती हैं। उसके बाद आप लोग किस मतलब क्या जात से आते हो, और उसमें क्या होता है किस आप लोगों को क्या होता है धर्म से वो आप लोग बिलोंग करते हो, यहाँ पर भी चीज़ें फिलिंग की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों की ईमेल आईडी वहाँ पर पड़ेगी रिज्यूम में, और आपका नंबर भी पड़ेगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें, आपके पिताजी का नाम, मदर्स नेम, सभी कुछ वहाँ पर फिलिंग होगी। बस आपका अपना पर्सनल होगा, कोई भाई बहन नहीं वहाँ पर मतलब उनका नाम फिल होगा, बस ऐसी चीज़ें यहाँ पर फिल होती हैं, वही आपका रिज्यूम होता है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। और उस रिज्यूम में ऐसा बेनिफिट होता है कि ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने की ज़रूरत नहीं होती, एक ही रिज्यूम में सारे डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। तो आप लोगों को वहाँ पर क्या होता है कि जैसे हम लोग मतलब क्या है कि रोजगार मेले पे गए, तो रोजगार जब मेले पर जाते हैं तो वो सबसे पहले नंबर पर हमारा रिज्यूम रखा होता है। तो जो आप लोगों का चेक करने वाला होता है तो पहले उसको देख लेता है, तो उससे ही सारी चीज़ें वो समझ लेता है आप लोगों को, बाकी उसको इतने ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़ जाती है। वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर रिज्यूम अपलोड करना होता है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन अपलोड करना होता है, तो उसको क्या होता है कि वहाँ पर जब आप लोगों का रिज्यूम पहुँचेगा, तो जब रिज्यूम पहुँचेगा तो उससे ही आपको समझ जाएंगे कि भाई इसने क्या क्या करा रखा है। तो ये आप लोगों का रिज्यूम हो गया। 20 रुपये का किसी भी कैफे से बनवा के रख लो, अच्छा है, मतलब आप लोगों के लिए ये एयरपोर्ट जैसी है, और भी बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती रहती हैं जहाँ पर आप लोग इसका क्या है यूज़ कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, रिज्यूम के बाद आपका अपना आधार कार्ड यहाँ पर लगेगा, आधार कार्ड भी लगा सकते हो। अब आता है कि आप लोगों का फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, कहाँ की आप लोगों की राज्य की ये वैकेंसी चल रही है, कितने पोस्टों पर चल रही, कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिलिंग करना है, सारी चीज़ें अगर आप लोग चाहते हो तो मैं इसके लिए लाइव वीडियो अपलोड कर दूँगी। वैसे मैं लिंक तो आपको प्रोवाइड करके जा ही रही हूँ, कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक भी मिल जाएगा। और मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी इधर उधर की वैकेंसी नहीं है, आप लोगों की अपनी रियल जो वैकेंसी आई है मैंने उसको ही बताया है। बाकी बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ बहुत सारी ऐसी वेबसाइटों पर आती रहती है, मुझे इन वैकेंसियों पर विश्वास नहीं हुआ करता है। लेकिन जो ये आपकी ये वैकेंसी आई है, ये आपकी अपनी मतलब क्या केंद्र सरकार की ही है। और मतलब क्या है कि एयरपोर्ट आप लोगों को बहुत सारे इंडिया के अंदर हैं, राज्यों में चलते हैं, तो ये एयरपोर्टों की ही वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आप लोगों की निकाली गई है। और आप सबके जो कमेंट्स थे तो इसलिए मैंने बनाया नहीं, मैं तो एयरपोर्ट वगैरह के नहीं बनाती हूँ। और वो ये था कि मैंने जब इसका सर्वे करना है तो मुझे लगा कि नहीं, ये वैकेंसी आप लोगों की रियल है, आपको बताना सही रहेगा मेरे लिए, इसलिए मैंने आज आप लोगों के लिए एयरपोर्ट की वैकेंसी बताई है। आपको अच्छा लगे तो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आप लोगों की है। और अगर आप लोगों को लगता है कि मैं इस पर लाइव वीडियो लेके आऊँ फॉर्म फिलिंग का, तो मैं इस पर भी लाइव वीडियो लेके आऊँगी, इससे मुझे कुछ भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत आए तो मेरे को ज़रूर कमेंट्स करना है, आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरे चैनल से आप लोग बेफिक्र होकर सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। आपको अगर ये लगता है कि दीदी हम ये चीज़ यहाँ पर अपलोड करेंगे कोई दिक्कत आएगी, तो आज से 2 साल से मैं 2 साल पहले तक का रिकॉर्ड दे देती हूँ कि आज तक किसी भी स्टूडेंट्स को मेरे चैनल से कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। और इतना सारा स्टूडेंट्स अब तक सेलेक्ट हुआ है, किसी ने मतलब बहुत सारे अपना क्या है सर्विस वगैरह करने लगे। मुझे लगता है ना जाने कितने स्टूडेंट्स भाई बहन सेलेक्ट होकर जॉब कर रहे हैं, लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं बोला कि दीदी आपकी वजह से मुझे कोई दिक्कत हुई है। समझ लीजिएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होती मेरे चैनल से। यही सारी चीज़ें हैं आप लोगों के लिए, मैं अक्सर ये चीज़ों को बताने की कोशिश करती हूँ। आप परेशान नहीं होना है और आपको मेरे भरोसे पर करना है काम। ठीक है, आपको लगता है, क्योंकि देखिए ये फेस वैल्यू बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैंने फेस वैल्यू बना लिया है तो फिर आप लोगों का भरोसा भी जीत रखा है।
इसी भरोसे के लिए मैंने आप लोगों के लिए सारी चीज़ें रियल रखती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।